तोशाखाना 2 केस में उनकी बरियत का जो महफूज किया गया फैसला, जज साहब अचानक बीमार हो गए, नहीं आए, नहीं सुनाया गया था, वो आज सुना दिया गया और इमरान खान की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी की दरखास्तें भी मुस्तरद हो गई हैं और ये तवक्कुआत के तकरीबन मुताबिक ही हुआ है। क्योंकि जब सुबह सुबह टेलीविजन्स पर, ख़ासतौर पे 2 टेलीविजन्स पर ये खबरें चली ना, दुनिया न्यूज़ पर और एक्सप्रेस न्यूज़ पर, के इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं और उनको बरी कर दिया गया है। और बरी किसकी अदालत से किया गया है? शाहरुख हरजमंद साहब की अदालत से। तो एकदम से आईब्रोज जो है ना वो रेज हुए कि ये क्या, मतलब खबर तो अच्छी लग रही थी सुनने में, देखने में, लेकिन उसके ऊपर यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि लग तो मामला कुछ और ही रहा था। और फिर अचानक से पता चला नहीं अभी फ़ैसला आया नहीं है, कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। तो ये अभी 2 चैनल्स ने खबर पता नहीं कैसे नशर कर दी, लेकिन अभी फ़ैसला आना बाकी है। हमारा भी जो अपना न्यूज़ का ग्रुप था उसमें भी हमारे मुतल्लिका रिपोर्टर से पूछा जा रहा था कि भाई 2 टीवी चैनल चला रहे हैं तो खबर कहाँ पर है? तो अभी तक उन्होंने खबर फाइल नहीं की थी, तो कुछ अभाम था। फिर पता चला कि अभी फ़ैसला आया नहीं है और फिर कुछ देर बाद सुना दिया गया और तवक्कुआत के मुताबिक इमरान खान की ये दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई, उनकी अहलिया समेत। अब आगे क्या होगा, प्रोसेस क्या है? एक तो 18 नवंबर को फ़र्द जुर्म आयद होगी, क्योंकि अब बाकायदा ट्रायल शुरू हो जाएगा ना। अदालत ने हुक्म दिया था कि पहले फ़ैसला सुना दिया जाए, अब फ़ैसला आ गया तो इसके बाद का प्रोसेस क्या है? साथ साथ एक तो ट्रायल चलता रहेगा, 18 नवंबर को फ़र्द जुर्म आयद होनी है। लेकिन मायूसी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इमरान खान के हवाले से जितने भी ट्रायल कोर्ट से अब तक फैसले आए हैं वो सारे के सारे उनके खिलाफ ही कहीं ना कहीं आए हैं। मतलब उनको अगर कहीं रिलीफ मिला है तो वो ऊपर की अदालत से जाके मिला है। लोअर कोर्ट्स में जो है ना वो ऐसा लगता है कि या तो वो अंडर प्रेशर हैं या जो भी रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन इमरान खान के लिए लोअर कोर्ट से अच्छे डिसीजन नहीं आए। एट द एंड जाके वो एक फ़ैसला आया था जो उनका इद्दत वाला मामला था, उसमें उनको बरी कर दिया गया था या वो केस ख़त्म कर दिया गया था। उसके अलावा आप एक ट्रेल पूरी देखते चले आए, अगर साइफ़र का केस हो या तोशाखाना 1 केस हो या जो बाकी केसेस उनके ख़िलाफ़ चले हैं तो उनमें उनको सज़ा सुनाएगी। अब पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है या इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शन है? ऑब्वियसली वो इसको चैलेंज करेंगे, इस फैसले को। हाई कोर्ट की तरफ आएगा मामला, फिर हाई कोर्ट में नोटिस जारी होंगे, समाअत होगी और फिर अगर खुदा न खास्ता, वैसे तो हाई कोर्ट के लेवल पे जाके ये केस उड़ जाना है, लेकिन अगर हाई कोर्ट से भी रिलीफ ना मिला तो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि ये सज़ा जो है वो फाइनल है या हतमी है, क्योंकि अभी तक इमरान खान के खिलाफ जितने भी सज़ाएं सुनाई गई हैं वो सारी की सारी लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट से सुनाई गई और हाई कोर्ट से कलअदम होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया ही नहीं है अभी तक। तो इसलिए ये जो लोअर कोर्ट्स की सज़ाएं हैं ना, ये कोई फाइनल या हतमी नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही दिलबर्दाश्ता हो जाते हैं कि पता नहीं यहाँ से सज़ा सुना दी गई तो अब आगे क्या होगा। अभी तो सज़ा नहीं सुनाई गई, अभी सिर्फ बरियत की दरख्वास्त जो है ना वो मुस्तरद हुई है। अभी तो ट्रायल शुरू होना है, फ़र्द जुर्म आयद होनी है, इसके बाद गवाहान आने हैं, फिर जाके कहीं फ़ैसला महफूज होना है। तो अभी बड़ा लंबा खेल इसका बाकी है। तो इसलिए इस फैसले की वजह से दिल छोटा करने की या परेशान होने की फ़ौरी तौर पर कोई बात नहीं है। अब आ जाइए इमरान खान के ख़िलाफ़ और जो इतने सारे केसेस बनाए गए हैं उसके हवाले से उनकी बहन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं जो खुफिया है या जो मंजर आम पे हैं उनके सारों की तफसीलात दी जाए हमें। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई है और जो मुतल्लिका इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान थे वो पेश हुए और उन्होंने अदालत से वक्त मांगा है कि हमें नोटिस ही कल शाम को मौसूल हुआ, तो इतनी जल्दी हम केसेस की पूरी डिटेल आपको नहीं दे सकते, तो हमें 1 हफ़्ते का वक्त दिया जाए। तो अदालत ने कहा इतना टाइम आप क्यों ले रहे हैं, क्या बहुत ज़्यादा केसेस हैं? तो फिर उन्होंने अबूरी रिकॉर्ड जो है वो अदालत के रूबरू पेश किया है कि फ़ाइनल नहीं लेकिन अबूरी तौर पर बता देते हैं कि 62 मुकदमात इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की हदूद में है। 26 किलोमीटर का इस्लामाबाद और उसमें इमरान खान पर 62 के करीब FIRs दर्ज है, मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें हर किस्म की दफ़ात जो है ना वो लगी हुई हैं। दहशतगर्दी से लेके इक़दाम कत्ल से लेके बाकी ये स्पीकर एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी और फिर दफ़ा 144 की ख़िलाफ़ वर्जी, फिर उनकी इमां पर ये हुआ और उनकी इमां पर वो हुआ, ये सारे मुकदमा जो है ना उनके ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं और 62 के करीब हैं। ये तो इस्लामाबाद पुलिस का हो गया। फिर FIA में भी उनके ख़िलाफ़ 7 के करीब मुकदमा दर्ज हैं या इंक्वायरीज जो है वो हो रही है। तो उसकी भी रिपोर्ट दी गई है, लेकिन ये अबूरी रिपोर्ट है। अगर कोई छुपा हुआ मुकदमा कहीं इधर उधर अभी तक दर्ज किया हुआ तो उसकी रिपोर्ट भी जमा करा दी जाएगी और अदालत ने 18 नवंबर तक का वक्त दिया है। 18 नवंबर को वो आएंगे और दोबारा से रिपोर्ट पेश करेंगे।